शाह साहब, ये जो पैगाम चारों मुल्क की जानिब से आया, बड़ा हम देख रहे हैं इस पर जोर भी दिया गया है, ना सिर्फ अफगानिस्तान को पुरअमन बनाने का और मुस्तहकम बनाने का, बल्कि वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको भी रोकने के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन जो बेसिस हैं वहाँ पर फौजी अड्डों के क़याम को, उसकी बड़ी मुखालफत सामने आई है। ये पैगाम क्या अमेरिका को मजबूर करेगा कि वो रीथिंक करेगा, रिविजिट करेगा अपने फैसले को, और साथ ही साथ इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मेरे ख्याल में अमेरिका ने एक जुआ खेलने की कोशिश की है, और वो ये था कि शायद उसे ये खतरा था कि चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, साथ साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। रशिया जो है वो दोबारा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें थी वो भी उनको खटक रही थी। तो मेरे ख्याल में एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस स्टेटमेंट के बाद कि उन्हें बागराम एयरबेस दोबारा चाहिए। तो दो ऑप्शन है, क्या बागराम एयरबेस तालिबान इतनी आसानी से दे देंगे या बेच देंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और मेरे ख्याल में ट्रंप जो एक सोल्यूशन लेके गया था वो यही था कि शायद वो उसके बदले इनको कोई बहुत बड़ी रकम देगा। $300 मिलियन पर मंथ की तो बात कर रहे हैं, तालिबान की जानिब से $1 बिलियन जो है मांगा जा रहा है। अब मेरे ख्याल में ये नजर आता है कि डील होना तो मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीकेकार बागराम एयरबेस को टेक ओवर करने का था, वो था आप जो है उसको जबरदस्ती या बाय फौजी ताकत लेंगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन यही है कि या तो आप पाकिस्तान के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे। तो उस सूरत में एक बहुत बड़ा इस खित्ते के अंदर एक जंग का खदशा शायद होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की कोशिश ये थी कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ना रहे अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं सीपैक की शक्ल में, एक्सप्लोरेशन की शक्ल में। और ये शायद वो इस हद तक कामयाब हुआ है कि इन तमाम ममालिक ने किसी भी किस्म की फौजी प्रेजेंस की मुखालफत कर दी है। एक ये एलानिया ये बिल्कुल बता रहा है कि ये तमाम ममालिक नहीं चाहते कि यहाँ अफगानिस्तान में किसी भी मुल्क का जो है वो फौजी अड्डा बने। इसमें चाइना भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल में इंडोर्समेंट या तसल्ली अमेरिका को अब होगी कि यहाँ ये ममालिक अपने अड्डे कायम नहीं करेंगे। दूसरा एक जो अहम नुकता है पाकिस्तान के हवाले से वो है दहशतगर्दी। और चारों ममालिक ने बड़ा क्लियरली मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को कि या तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और आपको करना होगा, जिसमें बाकायदा ग्रुपों के नाम मेंशन किए गए हैं। TTP है, अलकायदा है, BLA है, ISK है, ये वो तमाम ग्रुप हैं जो कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल, और TIP स्पेशली चाइना ने जो यूगर मिलिटेंट्स का जो इशू था वो बड़ा ओपनली उठाया है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान और उन एरियाज के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उन पर इल्जाम है कि वो है। तो ये तमाम ग्रुपों का खात्मा अब जरूरी हो गया है अफगानिस्तान की हुकूमत से। एक नई डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, जो हाफिज फितरत है, तर्जुमान है जो अफगान हुकूमत के, उनका ये कहना है कि वो इस जो एलानिया है इसका खैर मकदम करते हैं, और जिस तरीके से अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी की बात की है, इसी तरह वो भी यकीन दिलाते हैं कि वो इन ममालिक की सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे और अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखिए, अब तो मेरे ख्याल में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें एक छुपी हुई और ढकी छुपी धमकी भी है इस एलानिये में कि अगर अफगान हुकूमत नहीं करती तो जाहिर बात है कि जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीमें उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई होगी। तो मुझे आइंदा दिनों में नजर आ रहा है कि अगर अफगान हुकूमत ये फैसला नहीं करती तो मेरे ख्याल में चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान और पाकिस्तान वो एक पेज पर होंगे इन दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए, और वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिसीजन होगा। और इसमें एक जो अहम नुकता वो ये है कि अफगान हुकूमत खुद भी इन ग्रुपों से नाला है, और जो मेरी कुछ अफगान आला हुकाम से बात हुई अफगान तालिबान के अंदर, उनका ये कहना है कि हम अपने अफगान तालिबान के TTP या BLA के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक की भी मजम्मत करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने कैदी भी बनाया है, उनको सजाएं भी दी हैं, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते। जहां तक ISK और बाकी जो BLA वगैरह है उनके हवाले से अफगान हुकूमत का ये स्टांस है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए, कार्रवाई का ऐलान करना, अश्योरेंस देना ये अलग है, क्या वाकई कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये मतलब हमें अभी इंतजार करना होगा कि वाकई। बिल्कुल, अफगानिस्तान को भी इस मामले को संजीदा देखना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान इन ममालिक के साथ बैठ के एक इंटरनेशनल फोरम पे ये बात कर रहा है, अफगानिस्तान के अमन के लिए, मुस्तहकम मुल्क के लिए बनाने पर जोर भी दे रहा है, तो फिर दूसरी साइड को भी सोचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।